दोस्तों Redmi Y2 में चार्जिंग की समस्या देखिए। यहाँ पर आपको 5 वोल्ट अगर मिले तो आपकी चार्जिंग जैक सही है, और अगर शॉर्टिंग है तो आपको यहाँ देख कैपेसिटर भी शॉर्ट हो सकता है। और दूसरी चीज़ ये कि आपको इस पॉइंट पर रेड की जो पॉइंट दिखा रही 437 पॉइंट पर आपको बीबस की 5 वोल्ट सप्लाई मिल रही है, तो आपकी चार्जिंग जैक ओके है। अगर चार्जिंग की समस्या आ रही, चार्जिंग नहीं हो रही है तो अब दोस्तों मदरबोर्ड में देखना होता। मदरबोर्ड में देखिए आप कि वही सप्लाई आपको 5 वोल्ट यहाँ पर मिलना चाहिए। इसके देखिए मेन कनेक्टर पर आपको 5 वोल्ट यहाँ पर मिलना चाहिए। और दोस्तों सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर 5 वोल्ट नहीं मिल रही है तो आप जंपर नीचे से यहाँ पर कर सकते हैं। और अगर यहाँ पर कनेक्टर पर आप और कैपेसिटर पर आपको 5 वोल्ट मिल रही है, और दूसरी चीज़ ये देखिए पॉइंट आपको आगे OBP IC लगी हुई, OBP IC के आउटपुट पे अगर 5 वोल्ट आपको नहीं मिल रही तो आप इसको OBP IC को बाईपास कर सकते हैं। अगर OBP IC का जो आउटपुट है उसके आगे देखिए कैपेसिटर पे मिल रहा है तो फिर चार्जिंग IC की समस्या होती है। अब दोस्तों इसमें देखिए ये होता है कि अब यहाँ पर अगर IC में आ गए तो उसके बाद BBAT की सप्लाई और बीबस की सप्लाई यहीं से बनती है। और दोस्तों देखिए बीबस की सप्लाई बनेगी तो इसकी सप्लाई नेटवर्क लाइट ग्राफिक नेटवर्क हर जगह जाएगी। और इसमें अब देखिए दोस्तों USB DPDM जिसके कारण स्लो चार्जिंग होती है। यहाँ देखिए T पॉइंट बना हुआ है, तो यहाँ पर आपको 400 से 600 GR मिलेगा। 0.6 से 2 वोल्ट तक सप्लाई मिलेगी। और दोस्तों देखिए इसकी सप्लाई चार्जिंग IC में भी गई है और पावर में भी गई है। अगर इसको आपको कम्प्लीटली चेक करना है कि GR आ रहा नहीं आ रहा है, तो जो सीरीज़ में आपका ये रजिस्टर लगा हुआ है, जो सीरीज़ में रजिस्टर आपका लगा हुआ है, यहाँ देखिए जो पावर में सप्लाई गई है और चार्जिंग में गई है, इसको आपको जब रजिस्टर हटाएंगे तो आपको GR CPU का मिल जाएगा। अगर CPU का GR आ रहा तो आपका सही है, स्लो चार्जिंग वाली समस्या जंपर मार देंगे तो भी सही हो जाएगा। और उसके बाद देखिए दोस्तों ये आपकी बैटरी ID और बैटरी थर्मल की जो लाइन होती है, ये भी इसमें कहीं पर भी कोई कंपोनेंट नहीं दे रखा है। इसमें डायरेक्ट IC का खेल है। अगर टेम्परेचर टू हाई भी आ रहा तो भी आपको ये चीज़ देखना पड़ेगा कि हमारी IC से सप्लाई आ रही है या नहीं आ रही है। तो दोस्तों इस तरीके से आसानी से काम कर सकते हैं, कोई समस्या की बात नहीं है। स्टेप बाय स्टेप समझिए, देखिए, जानकारी लीजिए दोस्तों। अगर कहीं कोई कमी है या कोई चीज़ नहीं समझ पा रहे तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि किस चीज़ पर आपको वीडियो चाहिए। तो दोस्तों इसी तरीके से आप देखते रहिए, सुनते रहिए, समझते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।